से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर 17 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने आरोप मुक्त किया था, जिसके बाद सीबीआई ने राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल ट्रायल कोर्ट में ये फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 17 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने आरोप मुक्त किया था, जिसके बाद सीबीआई ने राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए सीबीआई की टीम दरअसल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ 23 अन्य अधिकारी को और पार्टी के नेता को इस पूरे मामले में दोष मुक्त किया था राउज एवेन्यू कोर्ट ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शंकर, मामले को लेकर क्या कुछ विस्तार से जानकारी आपके पास? देखिए, कल जो है दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और जिस तरह से देखा जाए कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से काफी वक्त से इस मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को, जो 23 अन्य आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत दी गई थी, तो उसी फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और सीबीआई के द्वारा उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, जिसके उसके बाद किस तरह से तमाम दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जाएंगी और उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला होगा वो देखना महत्वपूर्ण होगा। तो कल सीबीआई के द्वारा एक महत्वपूर्ण दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जा सकता है और बताया जाएगा कि सीबीआई की जो चार्जशीट है वो क्या कहती है, किस तरह से उन आरोपियों के खिलाफ संगीन आरोप लगे थे, किस तरह से उन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया था, तो उन सबूतों को किस तरह से क्या कोर्ट ने नजरअंदाज किया, जिसका एक फायदा उन आरोपियों को मिला, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या अन्य आरोपियों की बात करें, तो किस तरह से उन्हें इसका फायदा मिला और सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको झटका लगा था। तो उसी मामले पर सीबीआई के द्वारा चैलेंज किया गया था इस याचिका दायर करके। तो एक तरह से कह सकते हैं सीबीआई के द्वारा कल जब उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा तो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि नजर बनाए रखिएगा, अगर कोई फैसला आता है तो हम आपसे जरूर अपडेट लेंगे कल।